नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं और शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं। क्वार्टर बाय क्वार्टर उन कंपनीज को रिव्यू करता हूं और उन कंपनीज पे भी वीडियोस बनाता हूं। तो आज शेयर बाज़ार की बात में बात करेंगे बुल मार्केट की। तो आपको ये सुन के अगर हैरानी हो रही है तो आई वुड से कि नहीं होनी चाहिए, कि आपको लग रहा होगा शायद कि इस तरह का जो माहौल चल रहा है शेयर बाजार में, जो इतनी वोलेटिलिटी चल रही है, इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, पूरा जियोपॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है, फॉरेन करेंसी का क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में बुल मार्केट की बात कैसे कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली मैं करूंगा बुल मार्केट की बात, और इसी माहौल में बुल मार्केट की बात करूंगा। आपको ये सुन के हैरानी हो रही होगी कि इस वक्त भी क्या शेयर बाजार में बुल मार्केट चल रहा है। मैं आने वाले बुल मार्केट की बात नहीं कर रहा, अभी इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है, क्या इस वक्त भी कहीं पे बुल मार्केट चल रहा है। तो जवाब है हाँ, डेफिनेटली इसी हमारी इंडिया की मार्केट में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे साइलेंटली एक बुल मार्केट चल रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है। और आज मैं बात करूंगा डिटेल में कि कौन से हैं वो सेक्टर्स और कौन से हैं वो शेयर्स जिनमें साइलेंटली एक बुल मार्केट चल रहा है, जो काफ़ी सारे लोग, मैक्सिमम लोग आई वुड से कि उसको इतना रियलाइज़ नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे। वो ओवरऑल मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट में रोज़ एक दिन ऊपर एक दिन नीचे इतना क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है। प्रधानमंत्री जी आके अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाएं, कार पूलिंग करें, फ्यूल को कम वेस्ट करें, और गोल्ड इंपोर्ट की जो ड्यूटी बढ़ा दी है तो गोल्ड ना खरीदें 1 साल तक, ऐसा अपील कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में, इतने नेगेटिव माहौल में क्या बुल मार्केट भी चल रहा है? तो जवाब क्लियरली है हाँ। हमारे इसी इंडिया के स्टॉक मार्केट में ही कहीं कहीं पे बुल मार्केट चल रहा है। तो अभी आज बात करेंगे उस बुल मार्केट की। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें बुल मार्केट अभी इस वक्त चल रहा है। तो मैं आपको ऐसे तकरीबन 5 सेक्टर्स ऐसे बताऊंगा जो मैंने नोट किए हैं, जिन पे साइलेंटली बुल मार्केट चल रहा है। तो ये बुल मार्केट ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रॉड बेस्ड बुल मार्केट है, बहुत नैरो बुल मार्केट है। चुनिंदा सेक्टर्स और चुनिंदा कंपनीज में ही बुल मार्केट चल रहा है। और तो जो आप समझिए कि अभी उन कंपनीज में, उन सेक्टर्स में बुल मार्केट चल रहा है। जब ये क्राइसिस ओवर होगा, जब ये बुल मार्केट एक्सपैंड होगा, पूरा ब्रॉड होगा ये बुल मार्केट, तब आप सोचिए कि आप ये शेयर्स, ये सेक्टर्स कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बात करते हैं पहले सेक्टर की, जहाँ पे एक साइलेंट बुल मार्केट चल रहा है। तो इन इन जहाँ पे जिन सेक्टर्स में भी बुल मार्केट चल रहा है, उनमें भी ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में बुल मार्केट चल रहा है, हर एक कंपनी लाइफ टाइम हाई बना रही है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया, बहुत नैरो बुल मार्केट है। सिर्फ वही कंपनीज, जिन कंपनीज के रिजल्ट जबरदस्त आ रहे हैं, जिन कंपनी की मैनेजमेंट फ्यूचर का अच्छा गाइडेंस दे रही है, अगले नेक्स्ट क्वार्टर्स में, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला, उसका बहुत अच्छा गाइडेंस दे रही है, केपेक्स कर रही है, उन्हीं कंपनीज में जो उस सेक्टर की बेस्ट कंपनीज हैं। तो बेस्ट की मैं डेफिनेशन कई बार बता चुका हूँ। जो बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही हैं कंपनीज, तो वो बेस्ट कंपनीज है, ना कि जो वेल नोन है वो बेस्ट है। तो उन उन सेक्टर और उन कंपनीज में एक साइलेंटली बुल मार्केट चल रहा है। तो सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्लैश डेटा सेंटर। तो ये दोनों को मैं एक ही उसमें क्लब कर रहा हूँ, क्योंकि एआई का मतलब डेटा सेंटर तो ज़रूरी है एआई के लिए। तो इस सेक्टर में काफ़ी एक्साइटमेंट है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली, खासकर यूएस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर, इसकी काफ़ी एक्साइटमेंट है। यूएस में भी बुल मार्केट चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो कंपनीज काम कर रही हैं। और इंडिया में तो वैसे देखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई डायरेक्टली प्योर प्ले कंपनी ऐसा है ही नहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इनोवेट कर रही हो, नए प्रोडक्ट्स बना रही हो, इस तरह का कोई काम कर रही हो। तो कोई भी प्योर प्ले एआई की कंपनी इंडिया में नहीं है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज जरूर हैं जो डेटा सेंटर को के एंसिलरी कंपनी एक तरह से काम कर रही है, एक तरह से डेटा सेंटर को कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसकी एंसिलरी का काम कर रही हैं। तो ऐसी कुछ कंपनी जरूर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो ये इनका एनवीडिया से एक एग्रीमेंट भी है, और ये जीपीयूज प्रोवाइड करते हैं। तो अभी इसका वैसे मैंने कोई डिटेल्ड वीडियो अभी तक नहीं बनाया, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं बनाने वाला हूँ नेटवेब टेक्नोलॉजीज का डिटेल्ड वीडियो। तो अभी 1-2 दिन पहले ही नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। अभी 1-2 दिन पहले तकरीबन 14-15% ये शेयर बढ़ा था, और लाइफ टाइम हाई पे के आसपास ही अभी ये शेयर चल रहा है।
तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि बुल मार्केट में है ये शेयर, ये पूरा सेक्टर बुल मार्केट में है। एक और कंपनी जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखें। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का एआई से या डेटा सेंटर से क्या रिलेशन है, तो डेटा सेंटर में जो डिवाइसेस लगते हैं, जो सर्वर्स लगते हैं, वो इतना हाई डेटा प्रोसेस करते हैं कि वो हीट होते हैं, सर्वर काफ़ी हीट होते हैं और बहुत पावर भी कंज्यूम करते हैं। तो उन डिवाइसेस को कूल रखने की ज़रूरत पड़ती है, और वो कूल रखने के लिए एक असेंबली लगती है उस डिवाइसेस के आसपास। एक पाइप्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे असेंबली कहते हैं। तो उसमें उन पाइप्स में एक लिक्विड फ्लो करता है जो उन डिवाइसेस को कूल रखने का काम करता है। तो ये जो असेंबली है, ये जो लिक्विड फ्लो की जो असेंबली है, ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज बनाती है। अभी लास्ट क्वार्टर में ही उन्होंने ये सप्लाई करना शुरू किया है, तो मार्केट में इसको लेके काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो ये एक तरह से डेटा सेंटर का एंसिलरी कंपनी हो गई। तो ये इसका डिटेल्ड वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि आखिर ये कंपनी क्या काम करती है, क्यों इस कंपनी में एक्साइटमेंट है, ये आप जाके देख सकते हैं। तो ये एक तरह से डेटा सेंटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एंसिलरी कंपनीज है और अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, उनमें बुल मार्केट चल रहा है। इसके अलावा सेकंड सेक्टर की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर, तो पावर सेक्टर तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इसमें जो स्पेसिफिकली मैं जिस सेक्टर को ट्रैक करता हूँ उसमें केबल्स एंड वायर्स। तो केबल्स एंड वायर्स सिर्फ पावर सेक्टर का ही नहीं, बल्कि ये एक तरह से डेटा सेंटर से भी रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है, देखिए डेटा सेंटर की डिमांड बहुत बढ़ रही है ऑलरेडी, और गोइंग फॉरवर्ड भी काफ़ी डिमांड रहने वाली है। नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में खुलने वाले हैं। तो डेटा सेंटर्स जो जहाँ भी खुलते हैं उनको बहुत सारी बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि वो बहुत उसके जो डिवाइसेस लगते हैं अंदर डेटा सेंटर में, वो बहुत पावर कंज्यूम करते हैं। तो डेटा सेंटर जहाँ पे बनता है, बिजली तो वहीं पे प्रोड्यूस नहीं होती, बिजली कहीं और प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ से डेटा सेंटर ग्रिड तक जाती है, फिर ग्रिड से डेटा सेंटर तक आती है। तो उसके लिए आपको केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाई वोल्टेज केबल्स एंड वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये केबल्स एंड वायर्स एक तरह से डेटा सेंटर से भी रिलेटेड है। और पूरे पावर सेक्टर्स का तो ये है ही प्ले। काफ़ी इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया में काफ़ी काम हो रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी भी कहीं पे प्रोड्यूस होती है, फिर वहाँ से ग्रिड में ट्रांसमिट होती है, फिर ग्रिड से एट द प्लेस ऑफ यूज़ वो ट्रांसमिट करनी पड़ती है। तो पूरा केबल्स की हर जगह ज़रूरत है। तो केबल्स एंड वायर्स में एक बुल मार्केट चल रहा है। तो इसमें दो कंपनीज को मैं ब्रॉडली ट्रैक करता हूँ, जो दोनों कंपनीज इस वक्त लाइफ टाइम हाई पे उनका शेयर प्राइस चल रहा है। एक है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और दूसरा है आरआर काबेल। तीसरी कंपनी को भी देख सकते हैं, केईआई इंडस्ट्रीज। तो ये तीनों कंपनीज तकरीबन लाइफ टाइम हाई के आसपास इन कंपनीज के इन शेयर्स का प्राइस जो है वो चल रहा है। तो एक केबल्स एंड वायर्स में एक साइलेंटली बुल मार्केट चल रहा है। थर्ड सेक्टर जिसकी मैं बात करूंगा वो है ऑटो एंसिलरी सेक्टर। तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में भी एक साइलेंट सा बुल मार्केट चल रहा है। तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में एक दो कंपनीज हैं जो मैं ट्रैक करता हूं, जैसे एसजेएस एंटरप्राइजेस, ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये शेयर भी तकरीबन लाइफ टाइम के आसपास ही चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्ड वीडियो, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस मैंने करके बनाया हुआ है, और फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करने वाला है, कैसी इसकी एक्सपेक्टेशन है, क्या मैनेजमेंट की गाइडेंस है, वो पूरा डिटेल्ड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो एक ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में भी एक बुल मार्केट चल रहा है। तो ये मैंने 3 सेक्टर्स की बात कर दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / डेटा सेंटर, दूसरा आपका पावर सेक्टर / केबल्स एंड वायर्स, और तीसरा आपका ऑटो एंसिलरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स में बुल मार्केट चल रहा है। इसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं इन तीनों सेक्टर्स में, वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास उनका शेयर प्राइस चल रहा है। चौथा सेक्टर जिसमें बुल मार्केट चल रहा है वो है हॉस्पिटल सेक्टर। तो हॉस्पिटल सेक्टर तो पिछले काफ़ी टाइम से इनफैक्ट अच्छा कर रहा है, और काफ़ी टाइम से एक तरह से बोलेंगे कि इसमें बुल मार्केट चल रहा है। तो एक शेयर जो मैं ट्रैक करता हूँ हॉस्पिटल सेक्टर में वो है यथार्थ हॉस्पिटल, जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो उसका शेयर प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के आसपास ही है, थोड़ा बहुत 5% ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के आसपास है। तो हॉस्पिटल सेक्टर आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू डू रियली वेल। तो ये आगे फ्यूचर में भी अच्छा करेगा, और ये पिछले काफ़ी टाइम से अच्छा कर रहा है पूरा हॉस्पिटल सेक्टर।
तो इसमें भी एक बुल मार्केट चल रहा है जो हॉस्पिटल सेक्टर के बेस्ट हॉस्पिटल कंपनीज है उनमें। तो 4 सेक्टर की बात हो गई, और 5वां सेक्टर जिसमें मुझे जो दिख रहा है कि बुल मार्केट चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर जो सेगमेंट है, टू व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनमें बुल मार्केट चल रहा है। तो काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, जो जिनके शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो इसमें से एक कंपनी जो मुझे काफ़ी पसंद है वो एथर एनर्जी। ये एथर एनर्जी पे मैंने अभी तक कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया है, बट ये भी मेरे रडार पे है। इसको मैं गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ दिनों में इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो ये डेफिनेटली इस कंपनी को मैं ट्रैक करता हूँ, और इसका शेयर प्राइस हर कुछ दिन में अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाता है। तो अभी भी ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। इसके अलावा और भी ओलेक्ट्रा, ग्रीन और कुछ कंपनीज मैं देख रहा हूँ जो जिनमें काफ़ी एक्साइटमेंट बन रहा है, और भी एक दो कंपनीज हैं जो जिनका शेयर प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फ्यूल का जो क्राइसिस भी हुआ है, इससे भी इसको बूस्ट मिला है कि गवर्नमेंट भी अब प्रमोट कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी पॉलिसी ही लेके आ गए वो, तो इससे भी पूरा बूस्ट मिला है। तो इस सेगमेंट में भी एक बुल मार्केट चल रहा है। तो ये 5 सेक्टर्स की मैंने आज बात कर ली जहाँ पे जो इन रेस्पेक्टिव सेक्टर्स में बुल मार्केट चल रहा है। इन सेक्टर्स में जो बेस्ट कंपनीज हैं, जो सबसे हाई रेट से ग्रो करने वाली कंपनीज हैं, वो उनमें बुल मार्केट चल रहा है। और वो कंपनीज इस माहौल में, जब पूरा कंट्री में एक फ्यूल क्राइसिस, फॉरेन करेंसी क्राइसिस चल रहा है, और जो जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है ईरान और अमेरिका का, इस माहौल में जबकि अगर शेयर बाजार भी देखें तो पिछले 1.5 साल से मिड एंड स्मॉल कैप में बेयर मार्केट चल रहा था, और अभी भी शेयर बाजार में इतनी वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी है। इस पूरे माहौल में भी इन चुनिंदा सेक्टर्स में एक बुल मार्केट चल रही है। इन कंपनीज में, जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया, इनमें बुल मार्केट चल रही है। इनके शेयर्स लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो ऐसा इंडिया के लिए बोला जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट गोइंग ऑन समवेयर। तो जब भी हम देखते हैं कि मार्केट खराब चल रहा होता है, या तो साइडवेज चल रहा होता है, या बेयर मार्केट चल रहा होता है, तब भी 1, 2, 3 सेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जहां पे बुल मार्केट चल रहा होता है। ऐसे बहुत कम ओकेजन्स ऐसे आते हैं जब कोई सेक्टर ऐसा नहीं होता जहां पे बुल मार्केट चल रहा हो। तो इंडिया के लिए ऐसा बोला जाता है। तो शुरू में मुझे भी पहले हैरानी होती थी कि इतना बड़ा मार्केट फॉल हो रहा है और तब भी यहाँ पे कोई बुल मार्केट चल सकता है। बट हाँ, ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि तब भी 1-2 सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बुल मार्केट चल रहा होता है। तो या तो वो शेयर्स लाइफ टाइम हाई के आसपास होते हैं, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के नए हाई बना रहे होते हैं, या बड़े रेजिलियंट होते हैं, पूरा मार्केट गिर रहा होता है लेकिन वो शेयर्स नहीं गिर रहे होते। तो वो भी एक तरह से बुल मार्केट की निशानी है। तो जैसे तो इस वक्त भी ये बुल मार्केट इंडिया में चल रहा है। इन 5 सेक्टर्स का मैंने नाम लिया, कुछ कंपनीज का मैंने नाम लिया। इसके अलावा भी कुछ ऐसी इंडिविजुअल कंपनीज हैं जो स्पेसिफिक, मैं किसी सेक्टर की बात नहीं कर रहा, बट जो आउटलायर्स है, जो स्पेसिफिक इक्का दुक्का कंपनी यहाँ वहाँ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत हाई रेट से ग्रो कर रही है, वो भी अपने, मैं देख रहा हूँ कुछ शेयर्स अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो अगर आप ऐसी इस तरह की अच्छी कंपनीज को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो आपको अभी भी बुल मार्केट, इस मार्केट में भी मिलेगा। तो बुल मार्केट के शेयर्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि ये बहुत अच्छा टाइम है आपको पैसे इन्वेस्ट करने का, और इस टाइम तो बिल्कुल कैश में ना बैठे। इस कैश में बैठने का टाइम नहीं है, ये टाइम है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। और अगर पोर्टफोलियो आपने बिल्ड किया हुआ है तो उसको सुधार करने का, उसमें उसको क्लीन अप करने का, खराब शेयर्स निकालिए, अच्छे शेयर्स को उसमें भरिए और एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। गोइंग फॉरवर्ड जब ये बुल मार्केट एक्सपैंड होगा, ब्रॉड होगा, पूरे मार्केट में फैलेगा, और जब ये क्राइसिस खत्म होगा तो पूरा मार्केट उठेगा, तब ये बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। तो मैं उस चीज को फिलहाल छोड़ रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। इस वक्त भी जब व्हेन वी आर इन द क्राइसिस, व्हेन वी आर इन दिस सिचुएशन, जब इतनी हाई वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी मार्केट में चल रही है, तब भी ये जो सेक्टर्स मैंने नाम लिए, ये जो कंपनीज मैंने नाम ली, इनमें बुल मार्केट चल रहा है। तो आप इस तरह की कंपनीज को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस आज के लिए इतना ही। आई थिंक और भी कुछ 1-2 सेक्टर्स इधर उधर होंगे, बट ये वो सेक्टर्स जो मैंने बताए हैं, इनको मैं ट्रैक करता हूँ, इन कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ।
इसलिए ये मेरे को पता है, ये मेरे रडार पे है। तो इसलिए इन कंपनीज और इन सेक्टर्स की मैंने बात की। तो इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि वो कुछ और भी मैं कंपनीज इधर उधर देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका शेयर प्राइस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस तरह की मार्केट में भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में लिख के बताएं, और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई स्पेसिफिक सवाल है, तो वो भी आप कमेंट्स में लिखें, बताएं। मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। आई थिंक जिन्होंने भी अभी तक कमेंट्स में लिख के बताया है वो जानते हैं कि मैं कमेंट्स को पढ़ के पूरा लॉजिक वाइज डिटेल्ड आंसर करता हूँ। तो आप भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, अपने नोन अननोन्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए, मैं बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आई डोंट नो आप इस वीडियो को कितना सुनते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को एंड तक सुना करें, क्योंकि मैं जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ बहुत यूजफुल है, और ये फ्री की इन्फॉर्मेशन है। जनरली जैसा कहते हैं कि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती, तो बट यही इससे खराब काफ़ी सब स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देने के लोग बड़े पैसे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा, या आपके कोई भी सवाल हो शेयर बाज़ार से लेके इंडिविजुअल शेयर को लेके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।